हर हर महादेव दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे, महादेव आपका कल्याण करे। हम फिर से आ गए हैं एक नए श्लोक में और श्रीमद् भगवत गीता के। तो पिछला जो श्लोक आपने देखा था वो श्लोक 9 था, जिसमें आपने देखा था कि बड़े चालाकी से जो दुर्योधन होते हैं उन्होंने द्रोणाचार्य को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, लेकिन द्रोणाचार्य कुछ बोले नहीं। तो अभी वो कंफ्यूजन में है कि आगे क्या होने वाला है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 10 पर। अब देखते कि ये श्लोक क्या कहता है, इसकी व्याख्यान क्या है और क्या बातें इसमें कही गई हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अभी तक बहुत अच्छा चीजें आपको इसमें देखने को मिल रही है। बहुत अच्छा महाशिवरात्रि को लेकर, महादेव को लेकर, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, अध्यात्म, मोक्ष, पाठ, ये सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो आप जल्दी जल्दी कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और कुछ भी बोलना हो, कुछ भी समस्या हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट करिएगा हमें, और हम नंबर दे ही देते हैं लास्ट में, तो कॉल जरूर करिएगा, तो कंसल्टेशन जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सो श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 1 श्लोक नंबर 10। अपर्याप्त तदस्माक बल भीष्मभिर्षितम् पर्याप्त त्युदेंस्ता बल भीमाभिर्षितम्। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में अस्कामक का मतलब यहाँ पे हमारी होता है, तत् का मतलब वह होता है, बलम का मतलब सेना, पांडवों पर विजय करने में, अपर्याप्तम का मतलब अपर्याप्त है यानी कि असमर्थ है। ये भीष्मभिर्षितम् का मतलब होता है उसके संरक्षक, उभय पक्षपाती भीष्म है। तू यानी कि परंतु, एतेषाम मतलब इन पांडवों की, इदम यानी कि ये, बलम यानी कि सेना हम पर। पर्याप्तम का मतलब होता है विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि भीष्माभिर्षितम् का मतलब होता है इससे संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। तो व्याख्या इस प्रकार है इस श्लोक की कि अपर्याप्त तदस्माक बल भीष्म भामी रक्षितम। अधर्म अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडवों की अपेक्षा 4 औक्षणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में तो असमर्थ ही है। कारण ही हमारी सेना में मतभेद है, उसमें इतनी एकता, संगठन, निर्भयता, निसंकोचता नहीं है जितनी की पांडवों की सेना में है। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म उभय पक्षपाती है, अर्थात उनके भीतर कौरव पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है। वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं, उनके हृदय में युधिष्ठिर बड़ा आदर है, अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह, इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। वे ही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति है। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती। पर्याप्त त्युदमेस्ता बल भीमाभिर्षितम्। परंतु ये जो पांडवों की सेना है ये हमारे पर विजय करने में समर्थ है, कारण कि इनकी सेना में मतभेद नहीं है, प्रत्युत सभी एक मत होकर संगठित है। इनकी सेना का संरक्षक बलवान भीमसेन है, जो कि बचपन से ही मेरे को हराता आया है, या अकेले ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, अर्थात ये हमारा नाश करने पर तुला हुआ है। इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है, इसको मैंने जहर पिलाया था तो भी ये मरा नहीं। ऐसा ये भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है, इसलिए ये सेना वास्तव में समर्थ है, पूर्ण है। यहाँ एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त है, परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीम सेना का नाम लिया, जो कि सेनापति नहीं है। इसका समाधान ये है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा है, कि तो दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है। दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का, बलवत्ता का अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है, अतः वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीम सेना का ही नाम लेता है। तो विशेष बात यह कि अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास ना जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं। गीता पहले अध्याय का 20वां श्लोक। पर दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनके पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखने के लिए कहता है। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। भीतर में भय होने पर भी वो चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है, कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से
नहीं रह सकता। ये नियम है, परंतु अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है, इसलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय नहीं है, किंतु उत्साह है, वीरता है। तभी तो वे वीरता में आकर सेना निरीक्षण करने के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं कि हे अश्वित्य, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। पहले अध्याय का 21वां श्लोक। इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, आदर है, और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता, वो भीतर से खोखला होता है और वो कभी निर्णय नहीं होता। परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है और भगवान का आश्रय है, वो कभी भयभीत नहीं होता, उसका बल सच्चा होता है, वो सदा निश्चित और निर्भय रहता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों अधर्म, अन्याय आदि का स्वर्ग त्याग करके और एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवतीय अर्थ अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक संपत्ति को महत्व देकर और संयोग जन्य सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मनुष्य कभी हित नहीं होता, प्रत्येक अहित ही होता है। परिशिष्ट भाव अर्जुन ने अस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था, और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया था। तात्पर्य यह है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा होता है, परंतु जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है उसका हृदय कमजोर होता है, क्योंकि संसार का बल कच्चा है। अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है, ये हम अगले श्लोक में सुनेंगे। उसके बाद ये जो पंक्तियां हैं, जब कौरवों की सेना के शंख आदि बाजे बजे तब उनके शब्द का पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं पड़ा, परंतु जब पांडवों की सेना के शंख बजे तब उनके शब्द से दुर्योधन के आदि के हृदय विदीर्ण हो गए। इससे सिद्ध होता है कि अधर्म अन्याय का पक्ष लेने के कारण दुर्योधन आदि के हृदय कमजोर हो गए थे और उनमें भय बैठा हुआ था। हर हर महादेव। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता का 10वां श्लोक, जिसमें बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया गया है। जो दुर्योधन होते हैं वो बताते हैं कि हमारी जो सेना है उसमें एकता नहीं है, संगठन नहीं है, और इसीलिए हम कमजोर पड़ सकते हैं। लेकिन पांडवों की सेना में एकता है, एक दूसरे के लिए जान देने की क्षमता है, एक दूसरे को समझते हैं और वो सेना स्ट्रांग है। और इसमें अच्छे तरह से ये एक बताया गया कि जो लोग बल में, जो लोगों को लगता है कि वो बल में बहुत ज्यादा है लेकिन वो अधर्म का साथ देते हैं, उनके मन में अधर्म होता है, उनकी कभी जीत नहीं होती, भले वो कितने भी बलवान हो, कितनी भी बड़ी उनकी सेना हो। लेकिन वही आप छोटे हैं, कद में हो, आप हैसियत में हो या किसी भी चीज में आप छोटे हैं, लेकिन आपके मन में धर्म है, अच्छाई है, इंसानियत है, तो आपको कोई हरा नहीं सकता, आपकी हमेशा विजय होती है। तो ये था 10वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 1 का। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट अध्याय के साथ, 11वें अध्याय के साथ हम उसका पठन करेंगे। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और इस बात को हमेशा याद रखिए कि श्रीमद् भगवद गीता आपको जीवन का सार देता है। इससे आपको समझ में आया होगा कि हमें हमेशा धर्म का साथ देना चाहिए, अधर्म का नहीं। सुख, वैभव, पैसा, लालच ये सब एक जगह है, लेकिन जब हम धर्म की ओर चलते हैं, जब हम भगवान की राह चुनते हैं, तो ये सब उसके सामने शून्य होता है और हम कभी भी हमें कोई हरा नहीं सकता। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले श्लोक के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। हर हर महादेव।